आज मैं आपको 2 से 3 साल के बेबी का प्लाजो पैंट बनाना बताऊंगी। तो ये बचा हुआ कपड़ा है हमारा, तो इसी से मैं आपको प्लाजो पैंट बनाना बताऊंगी छोटे से पीस से। तो इसको मैंने डबल फोल्ड 4 फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। 4 फोल्ड हमारा 9 इंच पे है। जितनी भी बेबी की कमर हो उसका 4 फोल्ड करके हम उसमें 3 इंच ऐड कर देंगे। तो उस हिसाब से मैंने ये 4 फोल्ड कर दिया है। और अब हमें इसकी मार्किंग करना शुरू करनी है। और जो हमारी ये लेंथ है वो हमारी है 16 इंच पे। और पहले तो हम नीचे सीधा निशान लगा लेते हैं। अब इसके बाद में ऊपर से हम कटिंग करना शुरू वो मार्किंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हम 2 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं इलास्टिक के लिए, इस तरीके से। और इसके बाद में हमें नीचे की साइड पे 7 इंच पे करना है। 7 इंच पे नीचे मार्क करना है इस तरह से। जहाँ से मैंने 1.5 इंच 2 इंच पे मार्क किया, वहाँ से फिर इसके बाद हमें आगे 7 इंच पे करना। पूरा ऊपर से देखा जाए तो 9 इंच पे रख करना है। और हम हल्का सा शेप दे देते हैं इस तरह से। और अब आपको नीचे जितना रखना हो, कम ज़्यादा जितनी मोरी रखनी हो उस हिसाब से आप मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पैंट की मार्किंग कर ली है। इस तरह से मैंने पैंट की मार्किंग कर ली है। और अब इसकी हमें कटिंग करनी है। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और नीचे से भी हम बराबर कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें इस तरह से इसकी स्टिच करना शुरू करना। ऊपर जो हमारा थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ है, इससे हम टॉप पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। 2 इंच पे मैंने गले का निशान लगा के और ये टॉप पार्ट की कटिंग कर दी है नॉर्मली इस तरीके से। छोटा सा टॉप रेडी हो जाएगा। ये हमारा आधा मीटर से भी कम कपड़ा था जिससे मैं ये बना रही हूँ। बचा हुआ पीस टुकड़ा पड़ा था, उससे ही मैं आपको बना के बता रही हूँ। अब चलो अब स्टिचिंग शुरू करते हैं पैंट की। तो इस तरीके से पहले हमें इधर शुरू करना है, यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड पे लगा लेते हैं हम। बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन के तैयार होता है ये पैंट। अब हमें नीचे की साइड पे फ्रिल ऐड करनी है, क्योंकि हमें थोड़ी सी लेंथ बढ़ानी है तो हम फ्रिल ऐड कर दे रहे हैं। तो हमारी इसकी लेंथ भी फुल हो जाएगी और प्लाजो पैंट भी हमारा बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो हमने जो फ्रिल के लिए पट्टी निकाली है उसमें हम सेंटर मार्किंग कर लेते हैं और पैंट में भी सेंटर मार्क कर लेंगे। और इसके बाद में हमें फ्रिल बनानी शुरू करनी है। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी सी प्लेट्स डालना शुरू कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगेगा जब बन के रेडी होगा हमारा ये पैंट इस तरीके से। और जो हमने सेंटर मार्किंग की है हमारा पैंट का, और मतलब जो फ्रिल की सेंटर मार्किंग एक ही जगह आनी चाहिए, तो हमारी दोनों साइड की फ्रिल एक जैसी पड़ेंगी। इस तरह से हम डाल दे रहे छोटी छोटी सी प्लेट्स, देखने में बहुत सुंदर लगेगी। इस तरह से फ्रिल बन गई है हमारी पूरे। आप इस तरह से पैंट बना के देखिएगा, बहुत ही सुंदर लगता है छोटे बच्चे का। हमारे सूट के कपड़े बचे हुए इधर उधर थोड़े बहुत पड़े रहते हैं, तो आप इस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं छोटे बच्चे के लिए। अब हमें फ्रिल के पास लेस लगा देनी है इस तरीके से। लेस को अटैच कर देंगे। बहुत जल्दी से पैंट बन के रेडी होता है।
आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। दोनों तरफ, दोनों पार्ट में हम इसी तरह से फ्रिल ऐड कर लेते हैं। अब हमें साइड से ऊपर की साइड पे इलास्टिक के लिए फोल्ड कर देना है। जहाँ पे मैंने 2 इंच का मार्क किया था इलास्टिक डालने के लिए, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे पूरा हम, पूरे में अच्छे से संभाल संभाल के। कॉटन का कपड़ा है, बच्चों के समर के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और थोड़ा सा हम लास्ट में छोड़ देंगे, इलास्टिक डाल लेंगे हम इस तरह से सेफ्टी पिन की सहायता से। पूरा अच्छे से सेट कर लेंगे हम इलास्टिक को इस तरीके से। जितनी हमारी कमर है हमें उससे 2 इंच कम इलास्टिक लेनी है बच्चे के लिए। अगर हमारी कमर 19 है तो हम 16 इंच लेंगे। इस तरह से मैंने इलास्टिक लिया है। मेरी बेटी की कमर 19 इंच थी, तो अब इसे हम दोनों को एक के ऊपर मिला के सिलाई लगा लेते हैं। 2-3 सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमारी इलास्टिक खुले नहीं, इस वजह से। और अब हमें इसको अच्छे से सेट कर लेना है इस तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से सेट कर लेना है। और जो जिस जगह पे खुला हुआ था उस जगह पे हमें सिलाई लगा लेनी है। जहाँ से हमने इलास्टिक डाली थी वहाँ पे थोड़ा सा खुला हुआ था, तो अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं वापस से इस तरह से। और हमारा बहुत ही सुंदर पैंट बन के रेडी हुआ है। अब हमें नीचे से सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। ये देखिए हमारी कमर खूब बढ़िया तैयार हुई है। और अब हमें लास्ट में इधर से सिलाई लगा लेनी है नीचे की तरफ से। एक साइड से शुरू करेंगे और दूसरी साइड तक ले जाएंगे हम इस तरह से रख के। और बीच में जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो दोनों एक साथ ही होने चाहिए, इधर उधर नहीं होने चाहिए, वरना वो देखने में अच्छे नहीं लगेंगे और पैंट भी हमारा फिनिशिंग के साथ तैयार नहीं होगा। इस तरह से हम एक साइड से शुरू करते हैं और दूसरी साइड तक इस तरीके से ले जाते हैं। और ये हमारा पैंट बन के रेडी हो गया है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये पैंट कैसा लगा। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं और हमारा पैंट रेडी हो गया बनके। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा पैंट तैयार हुआ है। थैंक यू।